भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि विजया एकादशी कब है और उसकी पूजा विधि कैसे है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहना लीजिए, और अपने जुगल जोड़ी सरकार जो भी हैं आप उनको सभी को पीले वस्त्र धारण करा लीजिए। और हमारे सबसे पहले छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे छोटे लाला हैं और ये हमारे हैं कान्हा जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी राधा रानी है, तो बहुत सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। और ये हमारे हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी। तो आप सभी को अच्छे से तैयार कर लें एकादशी वाले दिन, और इनका श्रृंगार कर लें, और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें, और पीला वस्त्र बिछाकर सभी को पधार दें। और मैं तिल का आसन देकर गणेश जी को पधार दूंगी यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब है। तो भक्तों, एकादशी 23 तारीख को आ रही है, यानी कि फरवरी की 23 तारीख को ये आ रही है एकादशी 1:57 पर। और ये अगले दिन रहेगी 1:46 तक, यानी कि 24 तारीख की दोपहर के बाद 1:46 तक, यानी कि आप 1:45 ही मान लीजिए। तो तब तक रहेगी। तो हमें इसमें क्या करना है, तो ये हमारी जो उदया तिथि मिल रही है, ये मिल रही है 24 तारीख को। एकादशी शुक्र पहले आ रही है, तो इतवार के दिन एकादशी आ रही है और व्रत है सोमवार का। तो हमने क्या करना है, तुलसी पत्र भी पहले ही शुक्रवार को तोड़कर रख लेना है। और इसका जो हम पारायण करेंगे, तो वो पारायण का टाइम है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। और भक्तों, बहुत से भक्तों का त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी का व्रत है, तो वो पहले क्या करेंगे, गौ दुग्धेन पारेण, उससे तो आप गो के दही से भी पारण कर सकते हैं। और अगर ये संभव ना हो तो तुलसी पत्र लेकर भी और पंचामृत लेकर भी आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरा व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आपको पहले एकादशी का पारायण करना है, पारायण के बाद त्रयोदशी का व्रत रखना है। तो अब इस तरीके से हमने ये पारायण विधि, और ये हो गई हमारी एकादशी कब आ रही है। अब हम आसन पर सबको विराजमान कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी गौ माता को पधार लिया बछड़े सहित, और यहाँ पधार लिया हमने लक्ष्मी नारायण भगवान को। तो इस व्रत में की जाती है लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण जी के सहित पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे, और घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। और इसकी जो दाहिने हाथ पर है हमारे लड्डू गोपाल जी का, तो यहाँ पर हम कर लेंगे कलश की स्थापना। तो आप कलश तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो मैंने गले तक जल भर लिया है, सुपारी और हल्दी की गांठ डालकर मैंने, और एक सिक्का डालकर इसमें कलश में रख लिया है। और ये सप्तनदा नाज ले लेंगे, 7 तरीके का अनाज। तो अगर आपके पास 7 तरीके का ना हो तो आप गेहूं लेकर भी इसको कलश को स्थापित कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम बिछा लेंगे यहाँ पर एक कपड़ा, कोई भी जो भी आपको बिछाना है, तो आसन बिछा लेंगे। आसन देने के बाद ही हम अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को इस पर बिठाएंगे। तो आपको अपने लड्डू गोपाल जी को ही इस पर बिठाना है। और मेरे पास अशोक के पत्ते नहीं है, तो मैं इस पर अशोक के पत्ते लगा लेंगे, और इसमें उसके बिठाने के बाद मैं इसमें कलावा बांध दूंगी। तो भक्तों, इस तरीके से मैंने ये बिछा लिया एक ऊनी आसन, और उस पर पधार लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को। तो हम विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति को, चाहे वो प्रतिमा सोने की हो, आप चांदी की प्रतिमा को भी विराजमान कर सकते हैं, और पीतल की प्रतिमा को भी विराजमान कर सकते हैं। तो भक्तों, शनिवार को ही हमने तुलसी पत्र तोड़ लेने हैं। सोमवार की एकादशी है, तो वो 23 तारीख को लग जाएगी। तो संडे में तोड़ते नहीं है, इसलिए हमने शनिवार में तुलसी पत्र तोड़ लेना है।
और सभी को तुलसी माला धारण करा दी है और मैंने सभी का शुद्धिकरण कर दिया है और यहाँ पर तिल का आसन देकर अपने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। और अब हम लगा लेंगे, सभी को वस्त्र पहना लेंगे। तो मैं गणेश जी को तो वाइट जनेऊ धारण कराऊंगी और येलो जनेऊ अपने विष्णु भगवान स्वरूप यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान को धारण करा दूंगी। तो ये मैं वस्त्र रूपी कलावा इनके पास अर्पित कर दूंगी, अपनी गौ माता के पास अर्पित कर देंगे हम। और अपने विष्णु भगवान के विग्रह हैं, राधा रानी है, तो मैं सभी के पास कलावा अर्पित कर दूंगी। और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी अर्पित कर दूंगी। और ये हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान। तो यहाँ पर पीला हिस्सा तो मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के पास और रेड वाला सिरा लक्ष्मी जी के पास। तो लक्ष्मी जी के रोली से तिलक लगाएंगे और बाकी इनके हम चंदन से तिलक लगाएंगे अपने विष्णु भगवान के विग्रह के। तो अब सभी के मैं तिलक लगा दूंगी, क्योंकि तिलक लगाते हुए दिखाऊंगी तो काफी देर हो जाती है। एक दीपक जला लिया है हमने और एक दीपक जला लेना है हमने यहाँ पर अखंड ज्योत के हिसाब से। और उसके बाद सभी को मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं और पहना दिए पुष्पमाला। और सभी को फल अर्पित कर देंगे। तो दूध, दही और माखन का भोग जरूर लगाना है। और यहाँ पर हम अपने गणेश जी के पास फल अर्पित कर देंगे, लक्ष्मी माता के पास फल अर्पित कर देंगे और विष्णु जो भी ऋतु फल है हम उन सबको अर्पित कर लेंगे। और यहाँ पर कर लिया हमने, तो ये एकादशी की बुक तो हमने यहाँ पर रोली से तिलक लगाकर और यहाँ पर एकादशी की बुक का भी पूजन कर लिया है। तो वो गणेश जी के पास रख देंगे, ये गुलाल और अबीर लगाकर ये पुष्प इनके पास रख देंगे। और एक पुष्प ले लेंगे और जो हमें दक्षिणा लेनी है वो ले लेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे कथा। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, तो अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी, उसका नाम है विजया एकादशी। और इस एकादशी के व्रत करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है और इस एकादशी के करने से हमारे कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी के करने के प्रभाव से क्या होता है, सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो त्रेता युग में पुरुषोत्तम राम जी को क्या हो गया था, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। तो सीता माता के साथ वो पंचवटी में निवास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सीता जी का हरण हो गया और जटायु बचाने के लिए आया तो उसको मरणासन अवस्था में छोड़ दिया रावण ने। और तब उनकी मित्रता, आगे चलकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और सुग्रीव की सहायता लेकर और हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता मैया को सारा समाचार दिया था। तो राम जी सीता जी को वापस लेकर कैसे आए, तो वो बाघ दल्लभ ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे प्रणाम करके अपना सारा वृतांत कहा। तब ऋषि ने उनको समुद्र पार करने की विधि बतलाई और उनसे कहा, मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से तुम्हें लंका पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने ये विजय श्री कराने वाला कौन सा व्रत बताया, ये विजय एकादशी का व्रत उनको बतला दिया। तो इसमें दसवीं के दिन सोने की या चांदी की और तांबे की या मिट्टी कोई भी मूर्ति आप कलश पर विराजमान कर लें और उस पर 5 पल्लव लगा लें, कोई भी अशोक के, आम के, जो भी आप पल्लव। नीचे 7 अनाज मिलाकर ऊपर जौ रखें और आसन लगाकर अपने जो भी आपकी प्रतिमा उसको स्नान कराकर धूप दीप से उसकी पूजा करें। और उन नित्य कर्म आप और एकादशी के दिन खुद स्वच्छ होकर गंगा जल डालकर तिल डालकर स्वच्छ हो जाएं
और अगर तिल नहीं है तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य से अपने लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी चाहे आपकी जो भी विग्रह है मूर्ति है उसकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें, भगवान का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में विजयी हों। ये कलश है मिट्टी का, वो क्या है, हमने किसी ब्राह्मण को दे देना है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी इस विजया एकादशी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद वो अपने अयोध्या वापस आ गए। ने कहा है जो इस व्रत की कथा को पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत पुण्य देने वाली एकादशी है, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तो जो हमने संकल्प के पैसे निकाले थे तो वो हम एकादशियों के नाम लेने के बाद गणेश जी को या विष्णु भगवान जी को अर्पित कर देंगे। तो उत्पन्न एकादशी, मुक्तिदा एकादशी, ये 26 एकादशी हैं। इनके नाम लेने के बाद ये संकल्प के पैसे और पुष्प हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। अब कर लेंगे विष्णु भगवान की आरती और अब बजा लेंगे हम घंटी। हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। उसके बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती और उसके बाद हम क्या करेंगे, पुष्पांजलि कर लेंगे। तो मैंने हाथ में ले लिया शंख का जल और इसको हम चारों तरफ घुमाकर अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सभी को, देवी देवताओं को दे देंगे। और उसके बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि। अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़ेगी ला, 3 बार बोलने के बाद हम पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। और उसके बाद हम से जो त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम अपने लक्ष्मी नारायण भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा तम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में श्रृंगार बताएं आपको कैसा लगा। और आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो आप वीडियो शेयर करना ना भूल दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।